Hi everyone, my name is ch1 and I hope you all are doing well. So today we are going to solve all the exercise questions of this chapter Nutrition in Plants. So let's get started. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट इस चैप्टर के जितने भी सब टॉपिक्स है उसकी इंडिविजुअल वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाकर देखना. आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. ऑल राइट, ओके नाउ सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज वीडियो. Why do organisms needs to take food? फूड क्यों ज़रूरी है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए फूड क्यों ज़रूरी है? ऑल ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, आप इसे नोट कर सकते हो या फिर खुद भी आप फ्रेम करके आंसर लिख सकते हो. ऑल राइट, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बस आपको समझ में आना चाहिए और आंसर सही होना चाहिए. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड्स टू टेक फूड फॉर मेनी पर्पजेज. सो हर एक ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए, फूड चाहिए. व्हाट इज फूड? समथिंग दैट वी ईट, समथिंग दैट इज एडिबल. सो हर एक ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए बहुत सारे पर्पज, मीन्स बहुत सारे कामों के लिए. फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फूड जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है. एज वी नो, ग्रोथ मीन्स वजन का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, साइज. डेवलपमेंट मीन्स कॉग्निटिव एबिलिटी, राइट? सो ग्रोथ इज quantitative, we can say, and development means qualitative, right? It is also needed for replacement and repairing damaged parts of the body. And food जो है, अगर कोई भी replacement है, so we need protein for the building of that. So how do we get protein? प्रोटीन का जो सोर्स है वो है फूड. सो वी नीड इट फॉर रिप्लेसमेंट एज वेल एज रिपेयरिंग. एनर्जी चाहिए, राइट? अगर रिप्लेसमेंट रिपेयरिंग हो रही है, तो ये जो बॉडी को काम करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए. सो बेसिकली जो भी फूड पे न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एंड वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो फूड में ही मिलते हैं. सो दैट इज़ वाई वी नीड फूड टू गेट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सो दैट आवर बॉडी वर्क्स वेल. आई होप दैट्स क्लियर. ओके, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट. सो फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम कोई भी काम जो है आसानी से कर सके. मूवमेंट्स मीन्स कहीं भी जाना हो आपको, यू नीड एनर्जी. आपकी जो आंखें ब्लिंक हो रही है, द बीटिंग ऑफ द हार्ट. सो वॉट एवर एक्टिविटीज, वॉलंटरी एक्टिविटीज और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, you need some amount of energy. So to get that you need food. It gives us resistance to fight against diseases and protects us from infections. Again, food जो है वो इम्यूनिटी डेवलप करता है. सो इम्यूनिटी डेवलप होने की वजह से कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलती है, राइट? वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज कोरोना, द पैंडमिक दैट इज क्लियर्ड नाउ. सो उससे लड़ने के लिए वी यूज टू हियर, राइट, विटामिन सी इनटेक बढ़ाओ, क्योंकि विटामिन सी इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट. सो वो जो है डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है. सो विटामिन सी क्या है? एक न्यूट्रिएंट है, एक विटामिन है, एंड ये प्रेजेंट है किस में? फूड में, दैट इज लेमन, मौसम्बी, राइट? सो जो भी है वो कंज्यूम करना ज़रूरी है. एंड इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है फूड, ऑल राइट, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट इज देयर इन इट. वेल, आई होप दैट इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, या. सो डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रोफ्स. ओके, सो पैरासाइट और सैप्रोट्रोफ में जो डिफरेंस है वो क्या है? देखो, पैरासाइट फीड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द न्यूट्रिएंट्स. पैरासाइट जो होते हैं ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं. एक्सक्यूज मी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए. लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जाकर रहते हैं एंड उन्हें कंज्यूम करते हैं, उनसे ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेते हैं. on in the other side on the other side, saprotrophs feeds on dead and decaying organism for the nutrients. saprotrophs जो है वो dead और decaying, dead means जो खत्म हो चुका है, and decaying means जो सड़ जा रहा है, उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिएंट्स के लिए. सो पैरासाइट डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द न्यूट्रिएंट्स, saprotrophs डिपेंड्स ऑन dead and decaying organisms for the nutrients. Then the organism on which parasite feeds is called host. So जिस मतलब कि जिस ऑर्गेनिज्म में पैरासाइट फीड करते हैं, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म में पैरासाइट लगा हुआ है या फिर वो फीड कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसे कहते हैं होस्ट. एंड सैप्रोट्रोफ्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फीड ही नहीं करते हैं. इट feeds on dead and decaying matter, as we saw in the first point. Examples can be a cactus, orchids, mites. Examples can be earthworms, some bacteria, fungi, and mushrooms. Okay, so let's move forward. Now we are going to discuss question number 3 for this exercise. How would you test the presence of starch in leaves?
सो ये टेस्ट जो है वो किस तरह से आप कर सकते हो। देखो, स्टार्च की प्रेजेंस आयोडीन टेस्ट से कर सकते हैं। स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन अगर आप डालते हो स्टार्च में, सो द कलर विल चेंज, राइट। सी, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। सो आयोडीन, जैसे कि प्रोटीन और फैट के लिए टेस्ट होता है, वैसे ही स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लिए भी टेस्ट है, एंड दैट टेस्ट इज आयोडीन टेस्ट। When we remove chlorophyll from the leaf by boiling it in alcohol and then put 2 drops of iodine solution, so हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफिल जो है उसको लीव से हटाना रहता है, पत्ते से क्लोरोफिल को निकालने के लिए उसे बॉईल करते हैं अल्कोहल में, नॉट वाटर, नॉट नीदर डिस्टिल वाटर नॉट प्लेन वाटर। अल्कोहल में बॉईल किया जाता है एंड फिर उसमें 2 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन ही नाम रहता है बॉटल में लिखा हुआ। सो आपने ये लैब में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा क्लास 6 में मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज देयर इज अ चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सो इन दैट इट इज देयर। ओके, सो इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इट्स कलर चेंजेस टू ब्लू इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो जो ब्लैक कलर है वो हो जाता है ब्लू कलर में, एंड दैट इज व्हाट वी get to know that the starch is present in it. So this is how we check or we test the presence of starch in leaves. All right, so जो color है वो blue black हो जाएगा. Black doesn't changes to blue. The color will change to blue or black color, which will indicate the presence of starch. Okay, so let's move. Going to discuss question number 4. Give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. So green plants में food किस तरह से synthesis होता है? The green plants have chlorophyll in the leaf. So जो green plants है उनके leaves यानी कि पत्तों में chlorophyll रहता है. Leaves जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं एंड पानी यूज करते हैं फूड बनाने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में. सो ओवर हियर वी कैन राइट इट इन दिस वे, कार्बन डाइऑक्साइड plus water in the presence of sunlight, chlorophyll, gives carbohydrate plus oxygen. So this is what it is done. ओके, सो यहाँ पर ये इक्वेशन में आप लिख देना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं. सो दिस इज हाउ दे prepare or they synthesize the food. Okay, let's solve question number 5. So show with the help of a sketch that the plants are the ultimate source of food. So यहाँ पर मैंने sketch बना दिया क्योंकि options जो है वो सिर्फ slides में available है, so that is why, otherwise मैं अभी बना देती. ओके, सो आप डायरेक्टली, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि प्लांट्स जो है वो अल्टीमेट सोर्स है फूड का. वो किस तरह से आप बोल सकते हो? देखो, सोलर एनर्जी यानी कि सन से मिलती है हमें सोलर एनर्जी, राइट. सोलर मीन्स सन. Green plants, the leaves captures the solar energy and store it in the form of food, as we have seen in the previous question. So solar energy जो है वो green plants use करते हैं food synthesis के लिए. हर्बीवोरस जो होते हैं मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स पे रिलाई करते हैं. सो वो लोग ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग प्लांट्स पे रिलाई कर रहे हैं. कार्निवोरस जो है वो हर्बीवोरस को कंज्यूम करते हैं. कार्निवोरस क्या है? जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है. सो हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा सकते हैं, राइट. एंड देन डीकम्पोजर्स जो है ये तीनों को डीकम्पोज करता है, राइट. डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो कार्निवोरस हो, हर्बीवोरस हो, इन सबको डीकम्पोज करता है. सो दिस इज व्हाई वी से दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. क्योंकि देखो, ये जो है ये ग्रीन प्लांट्स है, ये सन पे रिलाई कर रहे हैं, बट इन ग्रीन प्लांट्स पे हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, डीकम्पोजर्स हो, सब रिलाई कर रहे हैं. सी, द डीकम्पोजर्स अल्टीमेटली आर रिलाइंग ऑन दिस. हर्बीवोरस, कार्निवोरस सभी को डीकम्पोज कर रहे हैं एंड प्लांट्स को भी डीकम्पोजर्स जो है वो डीकम्पोज कर रहा है. सो वी से दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड. ओके, now it's time to solve this question number 6. So let's start with question number 1. Green plants are called dash. Okay, this will be since. Please correct this. अच्छा ये yes. Since they synthesize their own food. So green plants को क्या कहते हैं? देखो,
यहाँ पे लिखा है सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सो किस कैटेगरी में आते हैं? जो अपना फूड खुद बना सकते हैं एंड जो अपना फूड दूसरों के लिए जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हमने दो कैटेगरी पढ़ा था, एक होती है ऑटोट्रॉफ्स, एक होता है heterotrophs. So the green plants are called autotrophs. Okay, the green plants are called autotrophs because they can prepare their own food. They do prepare their own food, right? Then number B, the food synthesized by the plants is stored as. So जो food है जो कि plant बनाते हैं वो कैसे store करते हैं? Carbohydrates तो वो store करते हैं as starch, राइट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। एंड फिर स्टार्च टेस्ट होता है प्लांट में, राइट। अभी अभी हम लोगों ने देखा था आयोडीन टेस्ट, जैसे कि ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है चेंज आयोडीन सोल्यूशन डालने से। नाउ क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व कर लेते हैं। सो ओके, लेट्स पुट अ टिक ओवर हियर। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट। सो फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी जो है वो कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल, द पिगमेंट दैट इज देयर, राइट। सो ये पिगमेंट जो कीवर्ड है आपको वो देखकर भी आ जाना चाहिए, क्लोरोफिल की बात हो रही है। प्लस जो इक्वेशन है वहाँ पर भी हमने देखा था सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सोलर एनर्जी जो है वो कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल, राइट। एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। सो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स जो है वो क्या रिलीज करते हैं, क्या टेक इन? दे टेक इन CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, राइट। सो फोटोसिंथेसिस जब हो रहा था तब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दैट इज वाई वी से ना कि सुबह सुबह जो है वॉकिंग के टाइम पे ग्रीनरी के अराउंड होना चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम दे रिलीजेस ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज ऑन बिकॉज सनलाइट इज देयर, राइट। बट इन द इवनिंग इट्स द ऑपोजिट, दे रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ओके, सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो है 6 सॉल्व हो गया है हमारा। ओके, so let's solve question number 7 now. A parasitic plant with yellow, slender, and tubular. So this is, I exactly don't know the pronunciation. I think it's called Casuta. Okay, Cuscut is the spelling. Okay, a plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. So जिस plant में जो plant खुद भी खाना बना सकता है एंड दूसरे पे डिपेंड करता है उसे कहते हैं पिचर प्लांट। उस प्लांट का नाम है पिचर प्लांट। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, उस पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमाटा, राइट। पोर्स मीन्स स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स। ओके, पोर मीन्स स्मॉल ओपनिंग्स, राइट। एंड इसी पोर्स के थ्रू लीव्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड स्टोमाटा। ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो में भी डिस्कस किया है इसके सब टॉपिक में। ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. So starting with number 1, a marble is an example of. So a marble is a parasite and the plant which traps and feeds on insects is. So traps and feeds on insects, this is a pitcher plant, right? पिचर प्लांट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जिसकी एक ओपनिंग होती है बॉटल कैप ओपनर जो कि बंद हो जाता है, ठीक है। सो दैट वाज द पिचर प्लांट जहाँ पे इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है प्लांट एंड देन उसी इंसेक्ट पे ही वो फीड करता है। सो दैट इज नॉट पिचर प्लांट एंड नथिंग एल्स। एंड अ मार्बल जो है वो एक पैरासाइट है। ऑल राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, so now it's time to do a match the following question. Okay, so starting with chlorophyll. So chlorophyll के लिए हो जाएगा leaf because it is there in leaf. Chlorophyll leaf में present होता है. Nitrogen will be there for bacteria, heterotrophs, pitcher plant, parasite. So nitrogen will be for the bacterias. A marble, it is a parasite. Animals are heterotrophs. Insects, pitcher plant. Well, I hope that is clear. Let's move forward. Let's solve question number 10. Okay, so that is a true false question. Let's quickly solve this. Carbon dioxide is released during photosynthesis. Is it true? No. Just now we saw that during photosynthesis, oxygen is the gas which releases, carbon dioxide is the gas which is being taken from the plants during photosynthesis. Plants which synthesize their food themselves are called saprotrophs. No, it's also false. जो अपना खुद फूड सिंथेसाइज करते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रोफ्स।
The product of photosynthesis is not a protein. Yes, this is true. It is carbohydrate plus oxygen. Solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. This is also true. Alright, so that was pretty easy. अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. सो यहाँ पर हम लोगों ने मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर्स, चूज द करेक्ट आंसर, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस देख लिए हैं. विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? इन में से रूट हेयर, स्टोमाटा, लीफ वेन्स, सेपल्स, इन सभी में से कौन सा पार्ट जो है प्लांट का वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? सो वी नो दैट इट इज टेकन थ्रू स्टोमाटा, थ्रू द पोर्स, क्योंकि प्लांट्स जो है गैस एक्सचेंज करते हैं पोर्स के थ्रू. यहाँ पर पोर्स नहीं है, लेकिन हमें पता है प्लांट की जो पोर्स है उसका नाम क्या है, दैट इज स्टोमाटा. सो द आंसर वुड बी स्टोमाटा. आई होप इट इज़ क्लियर. सो इसी तरह से आपको जो कीवर्ड्स है ना उनके बारे में सोचना होगा, एंड हर एक चीज़ जो है आपको अच्छी तरह से समझनी होगी साइंस में. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो घुमा के आ सकता है. राइट, सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट थिंग्स. ओके, बैक्टीरिया की जगह पर बैक्टीरिया का नाम दिया जा सकता है. ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो उसमें ट्विस्ट ला सकता है, लेकिन दैट डजंट मेक्स द क्वेश्चन वेरी टफ. इट जस्ट ट्विस्ट द क्वेश्चन जो है वहाँ पर डायरेक्ट नहीं होकर के क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड हो जाता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है आप इजीली आंसर बता पाओगे. ऑल राइट देन, आई होप इट्स क्लियर टू यू. So now we are going to solve the final question for our today's video. Choose the correct option from the following. Plants, okay, I think one more question will be there. So plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their, so plants जो है वो carbon dioxide atmosphere से लेते हैं mainly through their leaves, right? Let's move forward. So now let's solve question number 13. Why do farmers grow many fruits and vegetables crop inside large greenhouses? What are the advantages to the farmer? So जो farmers है वो बहुत सारे fruits और vegetables crops जो है वो green houses में क्यों ग्रो करते हैं, एंड उनको क्या एडवांटेजेस होता है? सो इसकी दो वजह है. ग्रीन हाउसेस में क्रॉप ग्रो करने के लिए देखो जो भी एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशंस है, यानी कि धूप, बारिश, बाढ़ जो भी है उन सब से बचाया जा सकता है. प्लस ग्रीन हाउस के अंदर क्रॉप को जो एक टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए वो टेम्परेचर प्रोवाइड होगा as compared to the external environment. So the farmers grow. Why do farmers grow many fruits and vegetable crops? So the farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses to protect the crops from external climatic conditions and to provide suitable temperature for the growth of the crops. आई होप आपको हैंड राइटिंग मेरी समझ में आ रही है. अगर नहीं समझ में आ रही है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं हैंड राइटिंग जो है उसको और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँ. ओके, सो ये तो है, यही दो रीज़न जो है वही एडवांटेज है मेनली. इसी वजह से क्रॉप्स जो है ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं फार्मर्स, एंड दिस इज़ द एडवांटेज ऑल्सो. सो द एडवांटेजेस are number 1 and number, so we can write it protects the crops from harsh climatic conditions
It provides optimum sunlight, temperature, water एंड टेम्परेचर. सो वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पर लिखा है. दैट्स इट. जो ओनली डिफरेंस है दैट इज़ द वे ऑफ राइटिंग. सो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा वर्ड्स घुमा कर भी लिख सकते हो. एक ही वर्ड के काफ़ी सारे सिनोनिम्स होते हैं, राइट. सो उस तरह से आप घुमा दो. ऐसा भी ना लगे कि आपने जस्ट यहाँ पर जो लिखा है वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया है. बट देन इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट. यहाँ पर जो है ग्रो करते हैं फार्मर्स बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्रॉप्स ग्रीन हाउसेस में. सो इसकी यही वजह है एंड यही वजह जो है वही एडवांटेज होती है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ वी नीड टू राइट ओवर हियर. आई होप आप सभी को समझ में आया है. इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल. ऑल राइट देन. सो इसी के साथ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है. इस चैप्टर की एक वन शॉट वीडियो एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जल्द ही आने वाली है. वो वीडियो स्पेसिफिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगी वन शॉट, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम पे रिविजन का टाइम उतना नहीं होता है. सो वो वीडियो आप तभी देखना जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है एंड आपको जल्द से जल्द वो रिवाइज करना है. सो फॉर रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू ही रहेगी, जहाँ पर हम लोग सारे सब टॉपिक्स जो है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी एक बार डिस्कस कर लेंगे. दैट्स द ओनली थिंग. एंड अगर आपने चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा है देन यू कैन विजिट टू माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन एंड हैव अ लुक एट इट वंस. इस चैनल में आपको मैथ्स एंड साइंस क्लास 7 के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे ही टॉपिक्स की वीडियोस अवेलेबल मिल जाएगी, वेदर इट इज़ अ वन शॉट वीडियो फॉर एग्जाम प्रिपरेशन और it is a detailed video for completing the chapter. Okay, so कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी. कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज, एक पॉजिटिव फीडबैक देने की ज़रूर कोशिश करना. इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स. इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड वेदर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग और नॉट. ऑल राइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.